नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिनेशपुर में नगर पंचायत कर्मचारी को किया गया सम्मानित। पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने किया सम्मानित। कहा, कोरोना को हराने के लिए असली लड़ाई डॉक्टरों के साथ नगर पंचायत कर्मचारी लड़ रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन। उत्तराखंड के सीएम ने जताया दुख। आज सुबह दिल्ली के एम्स में हुआ निधन। बीजेपी नेता विजय फुटेला पर राशन किट घोटाले का लगा आरोप। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने बीजेपी पर किया हमला। कहा, बीजेपी के कर्मी और कथनी में है फर्क। पौड़ी पुलिस ने विदेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। नागरिक नेपाल से भारत में हुए थे गैर तरीके से दाखिल। अवैध रूप से शेल्टर होम में रहते हुए मिले नागरिक। और लॉकडाउन से किसान परेशान। किसानों को नहीं मिल रहा सब्जियों का सही दाम। आड़तियों ने सब्जी की कम बिक्री होने का लगाया अलापराध। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ये बयान सामने आया है और ये बयान बेहद अहम है, क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट के पूजन की नई तारीख तय कर दी गई है। अब 15 मई को सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ये तारीख अब नई लागू की गई है। 14 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं टिहरी राज परिवार से विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अभी जो पहले जानकारी मिल रही थी कि 30 तारीख को कपाट खुल जाने थे बद्रीनाथ धाम के, लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है और जो नई तारीख निकलकर सामने आई है वो 15 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं 14 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। कोरोना की महामारी के चलते जो लॉकडाउन जारी है, इसी सिलसिले में अब इस तारीख को आगे बढ़ाया गया है। नई तारीख का ऐलान किया गया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिलसिला है, कोरोना के चलते मंदिर परिसरों में भी सन्नाटा पसरा है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम, जहां इस मौके पर खासी भीड़ देखने को मिलती थी। जब ये कपाट खुलते हैं तो वहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हमें देखने को मिलती थी, लेकिन शायद इस बार मंदिरों के वहां पर घंटियां बजती हुई तो नजर आएंगी। शायद वहां पर पूजा भी होगी, वहां पर पूरी तरीके से पूजा होती रहेगी, लेकिन वहां पर श्रद्धालु नजर नहीं आएंगे। और इस पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने क्या कहा है, वो सुनते हैं। महाराज ने लॉकडाउन की परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए फिर से मंदिर खोलने की तिथियों को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि 15 मई को 4:30 बजे प्रातः बद्रीनाथ मंदिर के पट खुलेंगे, 14 मई को केदारनाथ के पट खुलेंगे और 5 मई को गाड़ू घड़े की जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जाएगा। तो अतः अब क्वारंटीन के बाद जो है 15 मई को 4:30 बजे बद्री विशाल जी के पट खुलेंगे और रावल जी विधिवत पूजा करेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट के पूजन की नई तारीख तय हुई है। कोरोना की महामारी के चलते इस नई तारीख का ऐलान किया गया है और शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट की तारीख को आगे बढ़ाया गया है, यह नई तारीख का ऐलान किया गया होगा, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया के जरिए वहां पर पूरे जो बड़े बड़े पुजारी होते हैं वो तय करते हैं कि क्या तारीख रखी जानी चाहिए। लेकिन अगर इसमें बदलाव हुआ है तो शायद ये इतिहास में पहली बार हो रहा होगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए। कमल जी, अगर मैं गलत नहीं तो शायद क्या ये पहली बार हो रहा है कि जब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट की तारीख को बदला गया हो? आदर्श, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो विश्व प्रसिद्ध धाम है जो भगवान बद्री विशाल, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु रहते हैं और साथ ही केदारनाथ
जहां आज भी भगवान महादेव जो देवों के देव है वो वहां पर वास करते हैं। आज सबसे बड़ी जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर, मैं उत्तराखंड की नहीं कहूंगा, मैं पूरे भारतवर्ष की एक सबसे बड़ी खबर जो है कि आज दोनों के मंदिर खोलने की तिथियों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। इस कोरोना को लेकर जो पूरा लॉकडाउन है, जो ये व्यवस्थाएं जो आप देख रहे हैं, महामारी से जो फैली है, इसको लेकर आज एक बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पर जो टिहरी के राजा हैं और यहाँ जो उत्तराखंड सरकार और जो देवस्थान बोर्ड जो है सबने मिलकर आज यहाँ पर जो किया है कि 15 मई को अब जो है कि भगवान बद्री विशाल के ब्रह्म रूप में 4:30 बजे और साथ ही केदारनाथ के 14 मई को कपाट खोले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर इस बार कोरोना की महामारी को लेकर है। साथ ही बताना चाहूंगा कारण एक ये भी है कि जो यहाँ के जो रावल जी होते हैं, एक बद्रीनाथ के रावल जो होते हैं वो साउथ केरला से आते हैं, उधर के महाराष्ट्र नांदेड़ से हैं केदारनाथ के, वो अब यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी एक आज और कल में उनको यहाँ पर क्वारंटाइन के रखा गया है 14 दिन के लिए। उनको भी अपने जहाँ पर वो उनका कमरा है वहां पर क्वारंटाइन कर दिया गया है। एक ये भी बहुत बड़ी बात है। और जब ये क्योंकि बद्रीनाथ में एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि रावल जी खुद ही जब यहाँ पर भगवान की पूजा कर सकते हैं, अलावा कोई नहीं कर सकता जो अभी क्वारंटाइन में चले गए। इसको लेकर कोरोना को लेते हुए ये क्योंकि आप बेहद अहम जानकारी दे रहे थे, तो एक बार चाहेंगे फिर से आप दर्शकों को ये जानकारी दोहराएं, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप। मैं आपको आदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये भगवान बद्री विशाल के जो कपाट होते हैं, रावल जी जो होते हैं जो केरला के हैं वो यहाँ पर आते हैं और वही रावल जी को ही अधिकार है कि भगवान बद्री विशाल की पूजा कर सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन रावल जी यहाँ पर आज पहुंचे हैं, उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में डाल दिया गया है क्योंकि महामारी बहुत बड़ी फैली है पूरे वर्ल्ड में, बहुत बड़ी। लेके इसको लेकर अब जो 30 अप्रैल तक वो नहीं हो सकता था, लॉकडाउन भी है। इसको लेते हुए जो टिहरी के राजा हैं और ये यहाँ का वेदस्थान बोर्ड है जो करता है और साथ उत्तराखंड सरकार ने मिलकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि अब भगवान बद्री विशाल के 15 मई को और भगवान केदारनाथ के 14 मई को कपाट खोले जाएंगे। लेकिन ऐसे में कमल जी, अगर कपाट खुलते भी हैं तो क्या हमें वहां पर श्रद्धालु नजर आएंगे? क्योंकि 3 मई तक अभी मौजूदा स्थिति में लॉकडाउन है, तो क्या हमें वहां पर श्रद्धालु नजर आएंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ पुजारी होंगे, मंदिरों की घंटी बजेगी, आरती होगी? आदर सबसे बड़ी बात है कि आज लगभग 15 मई को मैं बताना चाहूंगा लगभग अभी 25 दिन अभी भी है, पर भगवान उस टाइम क्या करना चाहता है, भगवान अपने जो श्रद्धालु हैं जो उसके करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं खुल दर्शन करने के, उनको दर्शन देना नहीं चाहता, अभी देना चाहता है या नहीं देना चाहता ये तो अभी समय बताएगा कि 20-25 दिन है। 3 तारीख तक भी लॉकडाउन रखा गया है भारत सरकार द्वारा। आगे स्थिति देख के और उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा ये तो अभी 25 दिन बाद बताया जाएगा। लेकिन अब ये देखना है कि जो तारीखें चेंज हुई है इसमें क्या भगवान चाहता है कि भगवान जनमानस को इस कलयुग में दर्शन देना चाहता है या नहीं देना चाहता, ये तभी पता चल पाएगा। ठीक है, लेकिन कमल जी ये भी जानना चाहेंगे और दर्शकों के लिए भी शायद ये जानकारी नहीं होगी कि आखिर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के जो कपाट खुलते हैं उनकी तारीख तय कैसे होती है? मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो बसंत पंचमी का दिन आता है उस दिन यहाँ पर सभी जितने भी पुरोहित लोग हैं, राजा टिहरी हैं, ये सभी लोग बैठ के इसकी एक डेट निश्चित की जाती है बसंत पंचमी के दिन भगवान बद्रीनाथ की। साथ ही जब महाशिवरात्रि का दिन आता है तो उस दिन भगवान केदारनाथ की डेटों का यहाँ पर घोषणा की जाती है और सारी पूजा निकाली जाती है। ये दोनों चीजें उस टाइम तय की जाती हैं और ये उस टाइम बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के बाद जब ये तय की गई उस टाइम कोरोना किसी को लेकर कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ अंदेशा नहीं था। ये भी था कि होगा तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन ये महामारी ने इतना विराट रूप ले लिया जो अभी पता भी नहीं चल रहा है कब तक चलेगी। इसको लेकर यहाँ पर ये तिथि का परिवर्तन में हमें पता है कि लगभग 50 साल की एज मिल चुकी है। मेरे जो जिंदगी में या मेरे 50 साल की आयु में ये पहली दफा ऐसा हो रहा है। ठीक है, और साथ ही ये भी अब हम समझना चाहेंगे क्योंकि पूरी तरीके से कपाट वहां पर बंद नजर आ रहे हैं और कपाट की नई तारीख खुलने का ऐलान किया गया है, लेकिन इस बीच बर्फ हटाने का काम भी वहां पर चल रहा था, तो अभी वहां पर ये जो काम किए जा रहे हैं उसकी स्थिति क्या नजर आ रही है? आदर्श यहाँ पर जो कि 30 तारीख और 29 तारीख को भगवान बद्री केदारनाथ कपाट खुले थे, जिसको लेकर प्रशासन वहां पर तैयारियां शुरू कर दी थी। वहां पर धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 100 वर्षों में इतनी बर्फ नहीं पड़ी जितनी बर्फ इस बार उत्तराखंड में पड़ी है। और खासकर अभी भी मंदिर परिसर और रास्ते में देखा जाए तो कई फुटों बर्फ यहाँ पर पड़ी हुई है। ये भी प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अगर ये महामारी का ये प्रॉब्लम्स ना होती, ये ना होती तो किसी ना किसी तरह से इसको बर्फ को उठाने का काम है। लेकिन सारी प्रॉब्लम है, सारी परेशानियां
लगातार ऐसी इकट्ठे होती चली गई कि जिसका बड़ा मुश्किल हुआ। इसी को देखते हुए प्रशासन वहां लगातार लगा हुआ है। अब समय और मिल गया है, क्योंकि पिछले सबसे बड़ी बात यह है कि समय भी जो है इसका मौसम भी उत्तराखंड में अभी ऐसे ही चल रहा है, कभी बर्फ हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन तब तक काफी कुछ ठीक हो चुका है। लगता यही है कि भगवान इस बार कहीं ना कहीं दर्शन जरूर देंगे। ठीक है कमल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और कुछ ही देर में हमारे साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज खुद जुड़ेंगे, तो उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच टिहरी राज परिवार से विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है और अब इसकी तारीख में बदलाव हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो तारीख है, नई तारीख का ऐलान हुआ है और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख में बदलाव पहली बार हुआ है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वायरस, एक महामारी कैसे भगवान का वो दरबार जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती थी, आज वहां पर शांति है और कपाट खुलेंगे तब भी वहां पर श्रद्धालुओं की शायद मनाही हो आने जाने के लिए। लेकिन मंदिर के कपाटों की तारीख बदलने का सिलसिला कोरोना ने कैसे मंदिर पर प्रभाव डाला, एक बड़ी जानकारी। और साथ ही आपको यह भी बता दें, जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि केरल से जो मंदिर के कपाट खोलने के लिए आते हैं और साथ ही जो श्रृंगार करते हैं भगवान का, उन्हीं के द्वारा यह पूरा कार्यक्रम होता है। लेकिन क्योंकि वो केरल से आए हैं तो ऐसे में अब उन्हें भी क्वारंटीन किया गया है 14 दिन के लिए। तो यानी जाहिर तौर पर तारीख प्रभावित हुई है और अब नई तारीख रखी गई है। इस नई तारीख पर मंदिर के कपाट खुलेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि 15 तारीख को सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, वहीं 14 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख रखी गई है। हमारे साथ उत्तराखंड के टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल महाराज जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतपाल जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और सतपाल जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब तारीखों में बदलाव हुआ है बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में, यानी कोरोना का प्रभाव मंदिरों पर भी पड़ा है। नहीं, निश्चित रूप में पूरे देश पर पड़ा है, पर हमने जो लॉकडाउन है और कोरोना संक्रमण और जो क्वारंटीन की जो अवधि है उसका कोई उल्लंघन नहीं किया है। हमने कहा कि हमारे जो रावल हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ के, वो पूरा क्वारंटीन करेंगे और क्वारंटीन के बाद ही पूजा के में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमारे टिहरी महाराज ने दोबारा तिथि निकाली है और शुभ मुहूर्त में 15 मई को 4:30 बजे प्रातः काल बद्रीनाथ के पट खुलेंगे और 14 मई को केदारनाथ के पट खुलेंगे और जो 26 जो हमारा अप्रैल है उसमें यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों के पट खुलेंगे। अच्छा सतपाल जी, हालांकि जल्दबाजी होगी, लेकिन जब 15 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो क्या वहां पर हमें श्रद्धालु नजर आ सकते हैं या फिर पूजा होगी, आरती होगी, लेकिन इस बार श्रद्धालु नदारद रहेंगे? आएंगे। हम इस समय केवल यही चाहते हैं कि जो हमारी वर्षों पुरानी परंपरा है उसी को जीवंत किया जाए और उसकी मर्यादा रखी जाए। हमने सभी से आग्रह किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इसलिए कोई वहां पर हम कोई बड़ा समूह इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। कुछ केवल टोली और डोली के जो अधिकारी लोग हैं वही जाएंगे। ठीक है, कुछ लिमिटेड नंबर भी रखे गए हैं कि इतनी संख्या में इतने लोग आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। नंबर रखे हैं, हम नहीं चाहते कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करें। और इस बीच क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इस बार एक तरफ जहां कोरोना की महामारी है तो दूसरी तरफ बर्फबारी भी भारी संख्या में हुई है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां वहां पर है? क्योंकि बताया जा रहा था कि 5 से 6 फीट की बर्फ वहां पर अभी भी जमी हुई है, तो उसको हटाने का काम क्या तेजी से चल रहा है? बर्फ को हटा दिया गया है, बिजली और पानी को कनेक्ट कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं समझता हूं कि 15 मई को तो और बर्फ पिघल जाएगी तो और भी मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगा और हमारी वर्षों पुरानी जो परंपरा है उसी के मुताबिक बद्रीनाथ के पट जो है रावल जी खोलेंगे। अच्छा, इस बीच सतपाल जी, ये तो केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात हो गई, लेकिन ओवरऑल उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड एक पर्यटक नगरी है, वहां पर इस राज्य में लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बीच कितना प्रभाव पड़ा है? क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोग आ नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, तो कितना नुकसान हुआ है?
इसमें काफी नुकसान हुआ है। अभी आंकलन हम लगाएंगे, अभी हमारे ऑफिसेस खुले हैं और हम सारा आंकलन लगाएंगे कितना नुकसान हुआ है। पर इस समय हमें देश के साथ और हमारे नेतृत्व के साथ हमें कंधे से कंधा मिला के चलना है, लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और आने वाले समय में टूरिज्म जो है वो मास्क लगा के चलना होगा, सैनिटाइजेशन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। इसी को लेकर के आगे टूरिज्म चले। सही बात कह रहे हैं आप कि न सिर्फ कोरोना महामारी बल्कि आने वाले वक्त में भी अगर टूरिज्म के लिए लोग बाहर से आते हैं तो सबको मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ रखना होगा। इस बीच चाहेंगे कि उत्तराखंड वासियों और समस्त देशवासियों के लिए आपकी तरफ से अपील। धन्यवाद, धन्यवाद। यही है अपील कि भाई इस समय जो है हमें निश्चित रूप में जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं और लॉकडाउन करने के इंस्ट्रक्शन है उनका हम पालन करें और आने वाले समय में जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे तो भारत एकजुट होकर खड़ा होगा तो इस कोरोना महामारी का हम सामना कर पाएंगे। चलिए सतपाल महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने देश के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदगणों ने नगर पंचायत के कर्मचारी और पर्यावरण मित्र को फूल माला पहनाने के साथ सम्मानित किया है। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने कहा कि नगर क्षेत्र के अंदर जो भी सफाई कर्मी कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरे क्षेत्र में जी जान से सफाई कार्य में जुटे हुए हैं, वो सभी सफाई कर्मी धन्यवाद के पात्र हैं और उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए क्योंकि इस महामारी से ना डरते हुए अपने कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। इस दौरान नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने कहा है कि कोरोना वायरस को हराने के लिए असली लड़ाई डॉक्टरों के साथ साथ पर्यावरण मित्र के लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाने के लिए पर्यावरण मित्रों के साथ साथ नगर पंचायत कर्मचारियों को आज सम्मानित किया गया है। जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई लोग हैं उनको सम्मान समारोह था, जिससे कि इन्होंने पूरे ये महामारी बीमारी के ओर से जब से शुरू हुआ तब से इन्होंने बहुत अच्छा काम कर में जब कहीं भी कहीं बुला रहे हैं कोई दवाई देने के लिए सबको बुलाया जा रहा है और सब घर घर जाके सफाई की और सैनिटाइजर की ओर ध्यान दे रहे हैं और इस उपलक्ष्य में हमारे नगर पंचायत सभागार में इसलिए बुलाया कि इनको सम्मान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का आज सुबह दिल्ली एम्स में निधन हो गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता की हालत गंभीर होने से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। आनंद सिंह बिष्ट करीब 1 महीने से एम्स में भर्ती थे। उन्हें लीवर से संबंधित परेशानी थी। 15 मार्च को उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आनंद सिंह बिष्ट 89 साल के थे, जिसके बाद आज सुबह दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। बताते चलें कि आनंद सिंह बिष्ट उत्तराखंड के यमकेश्वर के पंचूर गांव में रहते थे और फॉरेस्ट रेंज में रिटायर्ड, पहले वहां पर फॉरेस्ट रेंजर थे, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं लंबे अरसे से। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित विधानसभा अध्यक्ष और तमाम मंत्री विधायकों ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। लेकिन सबसे अहम और बड़ी जानकारी ये कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पिता के इस पूरे कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं शोक संतप्त हूं, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा लॉकडाउन के चलते। जीरो टॉलरेंस की सरकार में घोटालेबाज और कोई नहीं बल्कि उनकी पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिनके भरोसे जिले में पार्टी अपना नेतृत्व करती है। जी हां, राशन किट घोटाले का खुलासा करने वाले बीजेपी के जिला कोषाध्यक्ष विजय फुटेला ही अब राशन किट घोटाले के आरोपी बन गए हैं, जिनके विरुद्ध जसपुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दरअसल उधम सिंह नगर जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष विजय फुटेला पर जसपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिसके बाद उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। दूसरों पर राहत राशन किट में घोटाले करने का आरोप विजय फुटेला नहीं लगाया था, लेकिन अब उनके ऊपर ही आरोप लग रहा है और इसी को लेकर स्थानीय लोगों को एसडीएम ने ये बात कही है। इस मौके पर कुछ और बातें भी निकलकर सामने आई हैं। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जब राहत सामग्री की गुणवत्ता की जांच की तो किट में मानकों के अनुसार सामग्री कम पड़ गई, यानी कहीं ना कहीं अब अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राहत मद में सागर ट्रेडिंग कंपनी रुद्रपुर की, जिसके प्रोपराइटर विजय फुटेला, इसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी आपदा राहत की किट्स। तो उनको जब वितरित किया गया तो लोग बाग
लोगों ने शिकायत की कि साहब इसमें वजन कम है, तो मेरे द्वारा तुरंत संज्ञान लेके इसमें टीम गठित की और इसके जो नोडल अधिकारी है उनको मेरे द्वारा बुलाया गया। इनके उपस्थिति में एक पुलिस राजस्व और पूर्ति निरीक्षक की उपस्थिति में एक टीम बनाई गई। टीम के द्वारा जब प्रथम दृष्टया उन सब जो पैकेट थे उसको खोले गए, उसमें सभी में कमी थी, तो मेरे द्वारा संबंधित जो इसके अधिकारी नोडल अधिकारी उसको जो है इसके संबंधित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जो गरीबों के पेट पे भी, मतलब गरीबों के पेट पर लात मारने का काम करते हैं। और भाजपा की करनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये सत्ता के दबाव में उसने टेंडर लिया था और वजह ये है कि इन लोगों को केवल मुनाफे से मतलब है, इन्हें जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। मैं ऐसे पदाधिकारियों को मैं तो कहता हूँ कि तुरंत FIR कर उनको जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि जो गरीबों के साथ आज, क्योंकि पूरा भारत, सभी पार्टियां, सभी धर्म एक साथ खड़े हैं और ऐसे लोग आज भी जमाखोरी से बाज नहीं आ रहे या भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे, लेकिन जो भी इसमें लिप्त हैं उन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो कर ले। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जसपुर संवाददाता आदिल सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदिल, क्या मामला है, समझाइए जरा, क्योंकि आप खुद ही वहां पर बीजेपी नेता अपने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये भाजपा के कोषाध्यक्ष विजय फुटेला जी हैं, जो राहत सामग्री घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं। इन्होंने कुछ ही दिन पूर्व में राहत घोटाले को लेकर खुलासा किया था और उसके बाद इन्हें टेंडर दिया गया था ये, और टेंडर के बाद जब इनकी किट जो 900 किट उन्होंने बांटने के लिए दी थी, जब उसमें से 9 बैग का सैंपल चेक किया गया तो इसके अंदर इनकी सभी जो सामग्री है वो कम पाई गई है। जी, अब किस तरीके की कार्रवाई प्रशासन वहां पर कर रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन ने इनके ऊपर जो कार्रवाई की है, धारा 188, 409, 420 का आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के खिलाफ इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। ठीक है आदिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और उधर पिथौरागढ़ जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम और जारी लॉकडाउन के दौरान जिले में प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों में कुल 14 राहत शिविर संचालित किए गए हैं। इन शिविरों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे कुल 1465 भारतीय और नेपाली नागरिक रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन शिविरों में नियमित रूप से भोजन व्यवस्था के अतिरिक्त उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक और शारीरिक थकावट ना हो। शिविरों में नियमित व्यायाम और योगा भी कराया जा रहा है। समय समय पर इन शिविरों में स्वयं जिला अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी अपनी उपस्थिति दर्ज कर इनका मनोबल बढ़ाने के साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं। इन राहत शिविरों में विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी प्रशासन द्वारा मुहैया कराई गई हैं। रविवार को जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंड द्वारा जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज के राहत शिविर में पहुंचकर दोनों शिविरों में रुके दोनों देशों के नागरिकों को फल वितरित किए गए। इस दौरान उन्होंने सभी नागरिकों को संबोधित किया, आश्वस्त किया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा सरकार प्रशासन आपके साथ है। जनपद में कुल मिला के 15 राहत शिविर का आयोजन किया गया है। 15 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोग जो है उसमें निवासरत हैं और वहाँ पर हम लोग प्रयास ये करते हैं कि प्रतिदिन जो है वहाँ पर कभी योगा का आयोजन किया जाए, कभी व्यायाम अभ्यास किया जाए। साथ में खाने पीने को लेकर भी हम प्रयास करते हैं कि उसमें विविधता उपलब्ध कराई जाए। आज डिग्री कॉलेज पिथौरागढ़ में जो 150 से अधिक शरणार्थी हैं, शिविरार्थी हैं, उनके लिए हम लोगों ने जो है आज फल वितरण का आयोजन किया था और अन्य कैंप में भी हम इस तरीके से आयोजन कर रहे हैं। साथ में उनसे हमने आज बात भी किया है, कुछ लोगों का अगर समस्या थी तो उसको हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। पौड़ी पुलिस ने लक्ष्मण झूला में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि सर्बिया गणराज्य निवासी डेबोर अवैध रूप से राजकीय इंटर कॉलेज लक्ष्मण झूला के शेल्टर होम में रह रहा था। थानाध्यक्ष राकेंद्र कठैत ने बताया कि विदेशी नागरिक का वीजा साल 2019 में नेपाल में रहते हुए खत्म हो गया था। 2020 में वो चोरी छिपे नेपाल से सनोली बॉर्डर से होते हुए भारत में दाखिल हुआ। उत्तराखंड राज्य में कई इलाकों में रहने के बाद वो पिछले कई दिनों से गंगा घाटों के आसपास छिपने के साथ ही शेल्टर होम में रह रहा था। बताया कि चेकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है।
सब्जी की बुआई करने वाले किसान लॉकडाउन की वजह से सब्जी के सही मूल्य न मिलने के कारण परेशान हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस ने जहां दुनिया भर में कहर बरपाया हुआ है, तो वहीं इस महामारी ने भयंकर मंदी के दरवाजे भी खोल दिए हैं, जिसका असर अब नजर आ रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर में कड़ी मशक्कत से सब्जी की बुआई कर तैयार करने वाले किसान मंडी में सब्जी के भाव उन्हें सही नहीं मिल पा रहे, जिसके चलते वो मायूस हैं। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। जो भाव सब्जी का मार्केट और मंडी में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर काशीपुर कृषि सब्जी मंडी में खरीदार बहुत कम पहुंचने की वजह से सब्जी के रेट लगातार गिरते चले जा रहे हैं। आड़तियों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से दूसरे इलाकों में जाने वाला माल नहीं जाने से और स्थानीय लोगों की कम खरीदारी की वजह से सब्जी अपने निम्न स्तर पर आती जा रही है, जिससे किसानों की लागत का पैसा भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वहीं किसानों ने सरकार से उचित दाम की मांग की है। क्या सर, ये लॉकडाउन की वजह से सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई हमारी। जितना हमने उठा करके पैसा लगाया था ब्याज पे लेकर के, उसके अनुसार हमें बहुत घाटे में जा रहे हैं हम, क्योंकि माल की हमारे उठान बिल्कुल नहीं है। जो खरीदार हैं वो मन मर्जी अपना खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें तो माल बेचना होता है। ये सब्जी है, आज रोक लेंगे कल नहीं रुक पाएगी, बेकार होनी है। खेत में नहीं रोक पाएंगे, खेत में ख़राब हो जाएगी। तो क्या वजह है कि मतलब मार्केट में माल क्यों नहीं जा ये सब लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या मानते हैं कि कितना नुकसान आपको हो सकता है इस बार? क्या कितना जो लगाया था ये 50% तो नुकसान में जा ही रहा है मामला। सब्जी मंडी बद्दी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो है खरीदार नहीं आ पा रहे, लोग डरे में हैं जो है बहुत ज़्यादा, और जो खरीदार यहाँ आने चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। बहुत ना के बराबर खरीदार आ रहे हैं, इसलिए सब्जी मतलब मद्दी है और किसान को भी पैसा नहीं मिल पा रहा। किसान भी बेचारा परेशान है, क्योंकि सब्जी के खरीदार जब मंडी के अंदर नहीं आएंगे, कम लोग आएंगे तो सब्जी मद्दी बिकेगी। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। अपनों और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए साधना प्लस।